my channel Simple Interventions. This is Madhulika Chatterjee and today I am back with yet another video. तो आज मैं आप सब लोगों के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में बात करने वाली हूँ बिकॉज काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं मुझे कि स्विट्जरलैंड में मुझे जॉब कैसे मिलेगी या फिर स्विट्जरलैंड में सैलरी किस तरीके की होगी. Today I would be discussing with all of you the average salary in the Swiss market और कौन से जॉब मोस्ट पॉपुलर है ये स्विस मार्केट में. तो चलिए फिर इस वीडियो को अब शुरू करते हैं. स्विस जॉब मार्केट जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव मार्केट मानी जाती है. इनफैक्ट ज़ुरिक जो सिटी है जिसे स्विट्जरलैंड का फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है, वहाँ पर 40% जो लेबर है वो इंटरनेशनल है. और एक बात मैं आप सबको बता दूं, स्विट्जरलैंड हैज 25 cantons in total. I should say the salaries may vary by 15 to 20%. मैं आपको जो बता रही हूँ, मैं ज़ुरिक में रहती हूँ और मैं आप सब लोगों के साथ ज़ुरिक कैंटन के अंडर जो सैलरी है मैं आप सबके साथ वो डिस्कस कर रही हूँ. एवरेज सैलरी मैंने यहाँ पर आप देख ही पा रहे होंगे एक लिस्ट बनाई है. ये है कुछ 8 सब डिविजन्स मैंने किए हैं. दीज आर द मोस्ट फेमस 8 इंडस्ट्रीज आई शैल से इन स्विट्जरलैंड. ये इंडस्ट्रीज की काफ़ी डिमांड है. इनफैक्ट जो सैलरीज भी है ये सारी इंडस्ट्रीज में ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव है. फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री के बारे में हम सबसे पहले फिर बात करते हैं. स्विट्जरलैंड जो है फूड एंड बेवरेज के लिए काफ़ी फेमस मानी जाती है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे इनोवेशन शुरू होते हैं. काफ़ी लोगों को पता है स्विस चॉकलेट तो काफ़ी फेमस है. नॉट ओनली चॉकलेट बट ऑल्सो डेयरी प्रोडक्ट्स, देन अदर culinary डिफरेंट टाइप के फ्लेवरिंग हो गए, अलग अलग तरीके की मीट प्रोडक्ट्स हो गई. ये सारी चीज़ों के लिए स्विट्जरलैंड काफ़ी फेमस है. और यहाँ के कुछ फेमस फूड इंडस्ट्रीज के अगर बारे में मैं बात करूँगी तो वो है नेस्ले, जिविडो, मिग्रोस, कूप, स्प्रुगली, ब्रिकोला, बैरी कैलेबॉट एंड फायरमेनिक. ये कुछ मैंने आपको मोस्ट फेमस के बारे में बताए. ये इंडस्ट्रीज में आने के लिए यू शुड हैव अ बैकग्राउंड इन फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, एनालिटिकल साइंसेज. ये सारे में अगर आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड है देन यू कैन टोटली अप्लाई फॉर दीज काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज. अब आ जाते हैं हम थर्ड पार्ट में जो है सैलरी, जो सबको जानना है सैलरी कितनी मिलती है. तो मैं जो है आप सब लोग के साथ ये सारे इंडस्ट्रीज के जो सैलरी है वो मैं एक एवरेज सैलरी डिस्कस करने वाली हूँ जो कि बेस्ड ऑन है स्विस मार्केट के ऊपर और 2019 एंड 20 के डेटाबेस के ऊपर. ये डेटाबेस जो है ये ऑफ कोर्स चेंज हो सकती है इन फ्यूचर, तो आप इसे हमेशा ध्यान में रख के चले. फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री की जो एवरेज सैलरी रेंज है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 50,000 CHF टू 120,000 CHF. ये है एक सैलरी रेंज और ये सारी रेंज मैं जो आपको बता रही हूँ ये मैं एक मिड पोजीशंस की रेंज बता रही हूँ. अगर आपकी पोजीशंस हायर लेवल मैनेजमेंट की है तो ऑफ कोर्स आपकी सैलरी और ज़्यादा होगी. मीडियन ऑफ दीज सैलरीज वुड बी अराउंड 80,000 CHF. तो ये सारे फिगर्स की डिनोटेशंस मैं ऊपर आपको INR में पुट अप कर दूंगी, आप ज़रूर चेक करें. और ये सारे सैलरीज मैं आपको ईयरली बता रही हूँ तो ये भी आप ध्यान में रखें. स्विट्जरलैंड में जो एक बेनिफिट है वो है कि आपको 13th पे सैलरी मिलती है. एज इन आप यू वर्क फॉर 12 months इन अ ईयर बट आपको एक एक्स्ट्रा 13th मंथ की भी सैलरी मिलती है. ऑल्सो देयर इज अ थिंग कॉल्ड परफॉर्मेंस बोनस. तो ये दोनों चीज़ें जब मिलके आपकी सैलरी और ज़्यादा बढ़ जाती है. हमारी सेकेंड इंडस्ट्री है फार्मास्यूटिकल, रीजनरेटिव मेडिसिन एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग. ये जैसा कि हम सभी को पता है फार्मेसी का जो फील्ड है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है एंड इसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी चाहिए. इस वजह से जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसकी सैलरीज भी काफ़ी हाई और ल्यूक्रेटिव है. जिन लोगों ने फार्मास्यूटिकल डिग्रीज किए हैं उनके लिए स्विट्जरलैंड इज़ अ गुड प्लेस टू कम एंड वर्क बिकॉज इट वुड पे यू अ मच हायर सैलरी. तो मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कुछ फेमस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री सच एज Bayer, Novartis, Abbott, VFR Pharma, etc. Now coming to the salary, so the typical salary of a pharmaceutical chemist ranges from
एवरेज रेंज जो है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 65,000 फ्रैंक्स टू 130,000 फ्रैंक्स, ये रेंज है। एंड इसकी जो मीडियन है वो है अराउंड 95,000 फ्रैंक्स। दीज आर ऑल मिड मैनेजमेंट सैलरीज विच आई एम डिस्कसिंग विथ ऑल ऑफ यू। अब जितने हाई लेवल पे रहेंगे आपकी सैलरी उतनी ज्यादा रहेगी। फॉर एग्जाम्पल आपकी अगर एक्सपीरियंस भी काफी ज्यादा है इस इंडस्ट्री में एंड यू अप्लाई, ऑफ कोर्स योर सैलरीज आर गोइंग टू डिफर फ्रॉम द रेंज विच आई हैव सेड एट दिस मोमेंट। तो आप उस तरीके से आए एंड व्हाट काइंड ऑफ कॉम्पिटेंसीज यू हैव, और आप जो है एंटरप्राइज को क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, ये सारी चीजें इवेल्युएट करने के बाद आपको जो स्विस सैलरी है वो आपकी डिसाइड होती है। वेल, फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब फील्ड यू नीड टू हैव अ डिग्री इन फार्मेसी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्रोटियोमिक्स और जेनेटिक इंजीनियरिंग। इन सारों में से किसी एक में भी अगर आपकी डिग्री हो then of course you can choose this field, apply, get a job and get a nice pay here in Switzerland. अब चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे थर्ड इंडस्ट्री जो है इंश्योरेंस एंड द बैंकिंग सेक्टर, जो बहुत ज़्यादा फेमस है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड इज फेमस फॉर इट्स इंश्योरेंस, बैंकिंग बहुत ज़्यादा फेमस है। इनफैक्ट इफ यू आर इन ज़ुरिक you are in the right place because most of the popular banks and insurance companies are here itself in Zurich. Famous कुछ insurance companies जो है वो है Zwica, Sanitas, Zurich Insurance, Helvetia। अगर हम बात करेंगे बैंक्स के बारे में तो स्विस बैंक्स तो वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है, और इनमें से जो सबसे फेमस है वो है UBS, क्रेडिट स्विस, Raiffeisen एंड मेनी मोर। बैंकिंग और इंश्योरेंस फील्ड में घुसने के लिए किस तरीके की एजुकेशनल बैकग्राउंड होनी चाहिए? तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स, एक्चुरियल साइंसेस एंड CA, इन सारे में से किसी एक में आपकी डिग्री है, एंड यू हैव प्रीवियस एक्सपीरियंस, यू कैन सिंपली अप्लाई टू दी स्विस बैंक्स ऑन देयर वेबसाइट। चले आते हैं सैलरी के बारे में। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंश्योरेंस सेक्टर फर्स्ट। तो इंश्योरेंस सेक्टर की सैलरी, जो एवरेज सैलरी है वो स्टार्ट होती है अराउंड 50,000 CHF से एंड इट गोज अप टिल 135,000 CHF विद अ मीडियन ऑफ 85,000 CHF। ये काफी अच्छी ही सैलरी आपको प्रोवाइड करते हैं। अब मूव ऑन करते हैं टू द वंस जिन लोगों ने बैंकिंग सेक्टर में जॉब करनी है। बैंक अकाउंटेंट, द एवरेज रेंज ऑफ सैलरी could be start from 70,000 francs to 140,000 francs with a median of 90,000 francs। बैंकिंग सेक्टर में है या फिर आप सोच रहे हैं मूव ऑन करना, कहीं कंपनी स्विच करना, then you can simply come here or you can simply apply to the popular banks in Switzerland through their website and then wait for it। अगर आपको चांस मिल गया then you are going to earn a good amount of money, I shall say। ये सारे मिड मैनेजमेंट पोजीशंस के लिए है। इनफैक्ट अगर किसी बैंक के लिए अगर आप कोई हायर पोजीशन में रिक्रूट होते हैं सच एज CTO और हेड ऑफ सम डिपार्टमेंट, देन योर सैलरी में गो अप टिल 250,000 फ्रैंक्स। सो दैट्स अ लॉट ऑफ मनी। चलिए फिर मूव ऑन करते हैं हमारे फोर्थ इंडस्ट्री में, है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट पे पूछा है, मैम इज देयर एनी चांस फॉर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज और व्हाट आर द सैलरीज फॉर इट? स्विट्जरलैंड में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की काफ़ी डिमांड है। स्विट्जरलैंड जो है एक ऐसे टोपोग्राफिकली मैं बताऊंगी एक ऐसे जगह पर पड़ती है जहाँ पर थ्रू आउट द वर्ल्ड से काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर विजिट करने के लिए। वो काफ़ी होटल्स पे रुकते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, नॉट ओनली सिर्फ टूरिज्म के लिए बट ऑल्सो फॉर बिजनेस पर्पसेस। अ लॉट ऑफ पीपल कम, सिंस आप लोग को पता ही होगा स्विट्जरलैंड जो है वो यूरोप के इकोनॉमिक जोन में पड़ता है। इट इज नॉट अंडर द यूरोपियन यूनियन, इट फॉल्स अंडर द यूरोपियन इकोनॉमिक जोन। यहाँ पर काफ़ी बिजनेस मीटिंग्स हेल्ड होते हैं। कुछ हॉस्पिटैलिटी के लिए जो फेमस माने जाते हैं, वन ऑफ देम इज स्विस होटल, then there is Swiss Airlines,
फोर सीजन होटल्स, इंटरनेशनल डावोस एक्सेट्रा। इस तरीके की बहुत सारे बड़े बड़े चेन्स हैं जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है। फैक्ट, आपको मैं एक फैक्ट बताती हूँ। हिल्टल, नॉट हिल्टन, हिल्टल, Hilton is known to be the world's oldest vegetarian restaurant and it is situated in Switzerland. ये शुरू हुआ था 1898 से। तो आप इमेजिन कर सकते हैं यहाँ पर जो है कलिनरी आर्टिस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी कितने सालों से चल रही है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए किस तरीके की डिग्री हमें चाहिए? सबसे पहले जो बेसिक डिग्री है वो है होटल मैनेजमेंट की। One should have a basic degree of hotel management, but along with it, he or she should also have a degree in cooking science or molecular gastronomy. आपकी जो सैलरी रेंज है that would start from 55,000 CHF to 120,000 CHF with a median of 85,000 CHF. तो ये है एक बेसिक सैलरी जो मैंने आपको बताई। Now let's move on to travel and tourism. इंडस्ट्री जो है ये स्विट्जरलैंड की 10 to 15% जीडीपी जो है यहाँ से आती है स्विट्जरलैंड की। स्विट्जरलैंड में काफ़ी सारे ट्रेडिशनल कंपनीज है जो अरेंज करते हैं एक्सकर्शंस, जैसे स्नोबोर्डिंग हो गया, हाइकिंग हो गया, इस तरीके के काफ़ी स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स, स्नो स्पोर्ट्स, माउंटेन स्पोर्ट्स, इस तरीके की काफ़ी स्पोर्ट्स वो अरेंज करते हैं और काफ़ी टूरिस्ट भी थ्रू आउट द वर्ल्ड से यहाँ पर आते हैं। तो अगर आपके पास ट्रैवल एंड टूरिज्म की किसी तरीके की डिग्री है तो आप यहाँ पर ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए जो आपकी बेसिक डिग्री जो चाहिए वो है ग्रीन ट्रैवल एंड टूरिज्म, ग्रीन सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज, एनर्जी इंजीनियरिंग और वोकेशनल ट्रेनिंग इन एनी ऑफ द एडवेंचर स्पोर्ट्स। के पास कोई भी इस तरीके की डिग्री है देन यू नो ऑफ कोर्स यू कैन अप्लाई इन दिस काइंड ऑफ इन दिस ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्रीज। सैलरी रेंज के बारे में, सैलरी रेंज जो है ट्रैवल एंड टूरिज्म के लिए स्टार्ट होती है, अ टिपिकल सैलरी फॉर अ टूर गाइड वुड स्टार्ट फ्रॉम 30,000 CHF to 90,000 CHF with a median of 60,000 CHF. Let's move on to our sixth and one of the most famous industries, IT security solutions and AI interventions. ये जो स्विस इंडस्ट्री है ये फेमस मानी जाती है अपने हार्डवेयर इंजीनियरिंग के लिए, लेकिन ओवर द years IT has taken a drastic growth and of course when there is growth there is opportunity. Starting from cloud computing to network solutions to web interface design has been a real growth. बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ है ये सेक्टर पे इन फ्यू ईयर्स। जो फेमस IT रिप्रेजेंटेटिव इंडस्ट्रीज जो स्विट्जरलैंड में हैं वो है गूगल, देन माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक एंड few of the Swiss brands such as Sunrise, Salt and Swiss Telecom. अब बात आ जाती है एजुकेशन बैकग्राउंड की. So for getting into this field, you need to have an engineering computer science or information technology or data science. Coming to the salary part, the average salary of a data analyst here in Switzerland would, the range would start from 80,000 CHF to 150,000 CHF, the median of 120,000 CHF. तो ये जो सैलरी है ये काफ़ी ज़्यादा है स्विट्जरलैंड में, और ये सारे मिड मैनेजमेंट पोजीशंस के बारे में मैं आप सबको बता रही हूँ. फोन करते हैं हमारे नेक्स्ट फील्ड में जो है engineering and micro engineering. Switzerland has a large database of fabricating heavy engineering solutions. यहाँ पर heavy engineering काफ़ी पॉपुलर है, और heavy engineering के काफ़ी जो कंपनीज है ये जूग बोल के एक जगह है यहाँ पर, यहाँ ये इस जगह पे सिचुएटेड है. हेवी इंजीनियरिंग में भी क्या क्या पड़ जाता है. हेवी इंजीनियरिंग में जो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स हो गए, गैस पाइपिंग लाइंस हो गए, एक्सट्रूजन डिवाइसेस हो गए, बिल्डिंग मटेरियल हो गए, ये सारे चीजें बनाने में ये माहिर है. स्विट्जरलैंड में सिर्फ हेवी इंजीनियरिंग ही नहीं बल्कि माइक्रो इंजीनियरिंग में भी ये बहुत आगे है. छोटी छोटी चीजें जैसे वॉच मेकिंग, ये इंडस्ट्री स्विट्जरलैंड में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. अब इंट्रिकेसी जो है इस वॉच मेकिंग में वो बहुत ज़्यादा है.
इंट्रिकेसी बहुत ज़्यादा लगती है। एंड हम सभी को शायद पता होगा वर्ल्ड के जो सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव कंपनीज ऑफ वॉचेस भी है वो भी आते हैं स्विट्जरलैंड से, जिसकी एक एक वॉच की कॉस्टिंग पड़ जाती है 80 lakhs 90 lakhs, इट्स फ्रॉम दैट रेंज। इस तरीके की इंट्रिकेट माइक्रो इंजीनियरिंग में ये माहिर है। माइक्रो इंजीनियरिंग में सिर्फ वॉच ही नहीं बल्कि प्रोब्स एंड सेंसर्स, ट्रांसड्यूसर्स, हेवी इंजीनियरिंग की जो फेमस कुछ इंडस्ट्रीज है उनमें से है ABB ग्रुप, एमकॉर एक्सेट्रा। माइक्रो इंजीनियरिंग के लिए मानी जाती है फेमस कंपनीज, उनमें से एक है विक्ट्रॉनिक्स, रोलेक्स, टीसो। ये सारे कंपनीज माइक्रो इंजीनियरिंग के लिए फेमस है। ऑल्सो वॉच मेकिंग इज an another profession, I would say. Now let's come to the educational background. You need to have a mechanical engineering, civil engineering या फिर material engineering। इनमें से अगर आपके पास कोई भी है and of course you have some experience तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। बात आ जाते हैं सैलरी रेंज पे। तो the salary range starts from 50,000 CHF to 100,000 CHF, has a median of 87,000 CHF। हम आ जाते हैं हमारे फाइनल जॉब फील्ड पे, जो फैशन डिज़ाइन एंड इंटीरियर डिज़ाइन, जिस प्रोफेशन से मैं भी आती हूँ। Switzerland has opportunities for fashion designers and interior designers as well. Swiss textile industry जो है almost 30,000 jobs provide कर रही है throughout the world, and जिसमें से they are focusing towards organic textiles. Bern जो है स्विट्जरलैंड का कैपिटल, that is also known as the fashion capital of Switzerland. तो ज़ुरिक से ज़्यादा बर्न में ज़्यादा आपको एक्सपोजर मिल सकता है या फिर वहाँ पर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है कंपेयर टू ज़ुरिक। 2010 में गुची जो ब्रांड है उन्होंने अपना जो हेडक्वार्टर्स है लंदन से शिफ्ट कर दिया, कैडनपिनो में स्विच कर दिया, विच इज़ इन स्विट्जरलैंड। तो यहाँ पर भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ फैशन एंड इंटीरियर के लिए भी ओपन हो गए हैं। फेमस फैशन ब्रांड्स जो स्विट्जरलैंड के हैं वो मैं बोलूँगी मैमथ, एक्रीस, बैली, टैग हeuer, पैटे फिलिप। ये सारे कुछ फेमस ब्रांड्स हैं in the field of fashion. And now coming to the interior part and the architecture part, the famous firm known as Evolution Design, Moritz Schmidt. अब इसके लिए एजुकेशन बैकग्राउंड क्या चाहिए? इफ़ यू आर कमिंग फॉर द फैशन इंडस्ट्री, ऑफ कोर्स यू नीड टू हैव अ BSc इन फैशन डिज़ाइन। इंटीरियर फर्म में अगर आप जाना चाहते हैं यू नीड टू हैव अ डिग्री इन इंटीरियर डिज़ाइनिंग coupled with an architecture degree। अगर आपके पास आर्किटेक्चर डिग्री है एंड उसके साथ अगर आपने इंटीरियर डिज़ाइनिंग उसके साथ अगर किया देन बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब आ जाते हैं सैलरी पे। जो एवरेज सैलरी ऑफ अ फैशन डिज़ाइनर would be around 40,000 CHF to 90,000 CHF with a median of 60,000 CHF। and जो इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं उनके लिए या फिर जो आर्किटेक्ट्स हैं उनके लिए थोड़ा हाई है। Their salary range starts from 48,000 CHF to 100,000 CHF। It has a median of 75,000 CHF। तो ये सारे फिर से मैं बता दूँ मिड मैनेजमेंट सैलरीज हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप मैं आप सब लोगों की कुछ ना कुछ डाउट्स क्लियर कर पाई हूँ। होप आप लोगों को मेरी ये जो वीडियो है कहीं ना कहीं कुछ बेनिफिशियल हो। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी और आपको लगे कि इस वीडियो से आपको कुछ बेनिफिट हुआ, कुछ नॉलेज आपको मिली या फिर आपके काम आए, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को एक लाइक दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे, मुझे हेल्प करे ग्रो करने के लिए। और नीचे कमेंट्स पे आपके कुछ भी डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो, मुझे ज़रूर बताएं। मैंने टैक्स सिस्टम के बारे में इस वीडियो पे डिस्कस नहीं किया है। अगर आप चाहते हैं मैं टैक्स सिस्टम के ऊपर भी इस तरीके का एक वीडियो बनाऊं कि किस तरीके के टैक्सेस होते हैं या कैसे वो काटे जाते हैं, क्या क्या स्लैब्स होते हैं, देन मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं और ये भी ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।
तो चलिए फिर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. डू हिट like and do subscribe to my channel. Till then, see you guys again later. Bye.